देखिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात का मैथ्स मशकी सेट 3.3 तक आप तक पहुँच गए। 3.2 तक जज़रुल मकब मालूम कीजिए। जज़रुल मकब यानी क्या, पहले हमने इससे पहले शुरू में ही बता दिए थे कि मकब यानी ऐसा एक अदद को 3 बार ज़र्ब करते हैं तो उसका जो जवाब आता है तो उसको मकब कहते हैं। तो बिल्कुल इसी के बरखिलाफ़ उसी का उल्टा समझ लेना कि मकब, जज़रुल मकब, तो मकब यानी 3 बार उसी अदद को ज़र्ब करना है। तो जज़रुल मकब यानी एक अदद को, जैसे अदद दिया हुआ रहेगा उसके 3 हिस्से कर दीजिए, यानी ऐसा अदद ढूंढ लीजिए जिनका 3 मरतबा ज़र्ब करने पर वो जवाब आ जाए, तो उसको जज़रुल मकब कहेंगे। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीका, वो सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगानी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि हम क्या करते हैं, 8000 को हम इस तरीके से हल करते हैं। देखिए 8000, ये जो हम पुराना तरीका है इससे तकसीम जो करते थे उस तरीके से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इकाई के मकाम पर सिफर है, यानी ये 2 से तकसीम पजीर है। 2 चौक 8, ये सिफर 1 2 3 क्या कर दिया हमने, सिर्फ 8 को तकसीम दे दिए, 2 चौक 8, बाकी सिफर वैसे के वैसे उतार दिए। फिर से सिफर आ गया, यानी ये 2 से तकसीम पजीर है, तो 2 दूनी 4, यानी ये 4 चला गया। अब ये तीनों सिफर को उतार दो, 1 2 एंड 3। फिर सिफर आ गया, तो सिफर आ गया, तो फिर से 2 से 2 दाई 20, यानी ये 20 चला गया। अब 2 सिफर आगे के, याद रखना, इससे पहले हम 3 सिफर उतार रहे थे, अब 2 सिफर, क्योंकि 2 दाई 20 यानी ये पूरा चला गया था। अब फिर सिफर आ गया, तो 2 पंजे 10, यानी यहाँ तक चला गया। अब ये 2 सिफर बाकी है। फिर से देखिए यहाँ पर सिफर है, मतलब 2 से ही तकसीम देना है। फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 रहता है, यहाँ पर 10 होते हैं, 2 पंजे 10 और ये सिफर। एक बार फिर से देखिए सिफर आ गया, तो 2 से तकसीम पजीर है, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 रहता है, 2 पंजे 10। अब 2 से तकसीम पजीर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर 5 है और 5 ताक अदद है जो 2 से तकसीम पजीर नहीं है। अब इकाई के मकाम पर 5 या सिफर हो तो वो 5 से तकसीम पजीर है। ये कसौटियाँ आपने पढ़ चुके हैं। तो 5 से तकसीम पजीर है कि नहीं देख लेते हैं। चलिए 5 से 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, यहाँ पर 2 बाकी बचते हैं, 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 25 आ गया, 5 आ गया ना, तो 5 से तकसीम पजीर है, 5 पंजे 25। आखिर तक एक आने तक हल करना है, ये 5 को भी 5 से तकसीम दे दो, आखिर में एक आने तक आपको हल करना है इसको प्यारे बच्चों। अब देखिए जज़रुल मकब यानी हमने बताए थे 3 मरतबा, तो इसकी 3-3 की जोड़ियाँ बनाइए। देखिए ये 1 2 3 है ना, एक जोड़ी बन गई, 1 2 3, ये एक जोड़ी बन गई, 1 2 3, एक जोड़ी बन गई। यानी इससे ये मालूम होता है कि एक मरतबा अगर 2 आता है ना तो 3 मरतबा मुकम्मल आना चाहिए, तो ही जवाब सही है, वरना फिर वो गलत रहेगा। अब देखिए 5 एक मरतबा आ गया, मतलब इससे और 2 मरतबा आ जाएगा, टोटल कुल 3 मरतबा 5 आना चाहिए। अगर हम 7 से तकसीम दे रहे हैं तो 7 3 मरतबा आना चाहिए, याद रखना इसको। अब देखो ये तीनों 2 में से 1 2 निकाल दिए मुश्तरक, ये तीनों 2 में से 1 2 निकाल दिए, ये तीनों 5 है, उसमें से 1 5 निकाल दिए, ये 2 ज़रब 5, ये लिख देते हैं। डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं आप, ये लिख दीजिए 2 ज़रब 2 ज़रब 5, जवाब लिख दीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये आपका जज़रुल मकब हो गया 8000 का। आ रहा है समझ में बच्चों? ये बिल्कुल आसान सवाल था, आपको ऐसे हल करके छोड़ देना है। अगर इसको फिर से आप 2 ज़रब 2 लिख लेते हैं तो भी चलेगा, जैसे किताब में या डाइजेस्ट में जो तरीका दिया हुआ है, लेकिन ये आसान तरीका, ये भी तरीका अपना लेंगे तो भी चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, 729 है, 729 को हम लिखेंगे ऐसे ही सेम। अब देखिए यहाँ पर 9 है इकाई के मकाम पर, तो ये बच्चों 2 से तकसीम पजीर है क्या? नहीं रहेगा 2 से तकसीम पजीर। फिर कौन से अदद से ये तकसीम पजीर रहेगा? शायद 3 से तकसीम पजीर हो जाए। अब 3 की कसौटी में हमने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि तीनों का जमा कर दीजिए। जैसे देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 18, 3 के पहाड़े में 18 आता है, यानी ये 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम यहाँ पर 3 से ही शुरू कर देते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए 3 दूनी 6, 1 रहता है, 3 चौक 12 और 3 3 9। अब देखिए दोनों का जमा कर दीजिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तीनों का जमा करके 9 आ रहा है, 9 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये 3 से तकसीम पजीर है। और वैसे भी हमने बताया कि एक मरतबा जो 3 आया तो 3 मरतबा आना ही चाहिए, है ना। तो 3 8 24 और 3 1 3 है ना।
अब और एक मरतबा 3 आना चाहिए, 2 मरतबा हो गया ना, तो 8 और 1 9, यानी 3 से तकसीम पजीर है। देखो 3 मरतबा हो गया ना, 3 दूनी 6, 2 रहते हैं यहाँ पर, 3 सत्ते 21। आया समझ में? अब 3 मरतबा हो गया, अब दूसरे अदद से भी तकसीम अगर हो रहा है तो होने दीजिए। देखिए 27 है, 27 भी 3 के पहाड़े में आता है, 3 9 27, 1 मरतबा हो गया 3, ये 3 मरतबा हो गया था ना, अभी 1 मरतबा, 3 3 9, 2 मरतबा हो गया और 3 1 3, यानी ये 3 3 का ग्रुप बन रहा है। देखो 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 3 का ग्रुप बनाना है, याद रखना। ये 3 लिए और ये 3 लिए, ये दोनों का ज़रब कर दीजिए, 3 ज़रब 3 बराबर 9, 9 का 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो ये 729 आएगा। अलबत्ता आपको इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, ये कैसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं पिंक पेन से, ये 3 ज़रब 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 ये 3। अब इसके ग्रुप बनाकर हमने जवाब लिख दिए, ये 3 और ये 3, इसमें से दोनों में से जवाब लिख दिए। यहाँ पर हमने नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दिए, चल जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल, है ना। अगले सवाल में देखिए बच्चों 343 है। अब हमने क्या बताया था कि कसौटी देख लीजिएगा उसकी, कि कसौटी कैसे हो रही है उसकी। कसौटी में आ रहा है क्या, 4 और 3 7, 7 और 3 10। अब ये 3 के पहाड़े से तकसीम पजीर नहीं है, 343 लिख लेते हैं। 3 के पहाड़े से तकसीम पजीर नहीं है तो 4 के पहाड़े से भी तकसीम पजीर नहीं है, क्योंकि वो जो कसौटियाँ हमने पढ़े उसमें अगर हम डायरेक्ट 7 से कर लेते हैं तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पर कितने रहते हैं, देखिए अगर 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमने 7 से कर दिए। 7 चौक 28, 2 4 2 6 आता है यहाँ पर, तो 63 आता है, 7 9 63। ओके, फिर 7 से फिर से 7 7 49, फिर 7 1 7। देखिए 3 आ गए हैं, 1 2 3, 7 ज़रब 7 ज़रब 7, ये तीनों में से एक जवाब लिख देना है आपको 7, है ना। इसको इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, जैसे देखिए 7 ज़रब 49, फिर ये 7 ज़रब 49 के 2 हिस्से, 7 ज़रब 7, इसके 2 हिस्से ये दिए हुए, फिर डायरेक्ट जवाब लिख देना है। ये आपको मेथड 2 है, मेथड 2, और ये मेथड 1 है। जो आपको आसान लगे वो कर दीजिए। डाइजेस्ट में आपको डायरेक्ट ऐसे मिलेगा, तो आपको ऐसा करेंगे ना और ऐसा लिखेंगे तो भी वो जवाब सही है, क्योंकि हम तो यहाँ पर डिस्प्ले उसको कर रहे हैं। तो क्या कर देना है, देखिए फिर से देख लीजिएगा, और है ना बच्चों, इसका जल्दी से आप क्या कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4, नफ़ी 512 दिया हुआ है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं ना, इसको हल कर लेते हैं, जैसे अभी बताया ना हमने, उस तरीके से हल कर लेते हैं। कैसे, 512, पहले नफ़ी की अलामत मत लगाना। अब हमने बताया था कि इकाई के मकाम पर 2 है, यानी ये 2 से तकसीम पजीर है। देखिए देख लेते हैं 2 से तकसीम पजीर है कि नहीं, चेंज कर देते हैं। 2 दूने 4, हासिल एक रहा, तो 2 पंजे 10, 11 हो गए थे ना, तो 10, फिर से हासिल एक रहा, 2 छक्के 12, फिर से 2 से तकसीम दे दो, 2 1 2, फिर 2 दूने 4, एक रहता है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तकसीम दे दीजिए, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, एक बार फिर 2 से तकसीम दे दीजिए, क्योंकि इकाई के मकाम पर, वरना बोले कि 2 से क्यों तकसीम दे रहे, इकाई के मकाम पर जो आदाद है ना वो 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 2 से तकसीम पजीर है ये। 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 आया, यानी 2 से तकसीम पजीर है। 2 1 2, और यहाँ पर एक रहता है, 2 1 2, एक रहता है, 2 छक्के 12, फिर 2 से तकसीम पजीर है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तकसीम पजीर है, 2 चौक 8, फिर 2 से तकसीम पजीर है, देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 1 2। बड़ा मज़ा आया, सिर्फ 2 2 से तकसीम करनी थी। अब 3 3 के हमने क्या बताए थे, उसमें 3 3 के ग्रुप बना दीजिए, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों में से 1 2, इन तीनों में से 1 2, इन तीनों में से 1 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, यानी 8 का 3 मरतबा ज़रब कर देंगे तो ये जवाब आ जाएगा। आप इसको यूँ भी लिख सकते थे, ये 2 2 2 2 2 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ज़रब 256,
2 ज़रब 256, फिर 2 ज़रब 256 के 2 हिस्से, यानी ये लिखना है, ये लिखना है, फिर 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 ये लिखना है आखिर तक। तो उतनी सारी चीज़ें न लिखते हुए हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं, देखिए इसको है ना हम शॉर्टकट कर देते हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बराबर 8। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए हमने कैसा कर दिए है, पूरा मुकम्मल 2 से तकसीम पजीर है, इसलिए हमने ये रख दिया। अब देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8। अब हम क्या कर लेंगे, 8 आया, नफ़ी में जवाब है ना, नफ़ी में जवाब है, तो देखिए नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, यानी ये भी जवाब आपका नफ़ी में ही आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं नफ़ी 8 की तीसरी कुव्वत। क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, नफ़ी 8 की तीसरी कुव्वत, और जवाब लिख देंगे हम इधर जज़रुल मकब। जज़रुल मकब में जवाब लिख देना है आपको नफ़ी 512, यहाँ पर 3 लिख देना है, और बराबर कितना आ गया है जवाब, नफ़ी 8। देखो पिछले 2 सवाल में हम ये लिखने के लिए भूल गए थे, तो आपको क्या करना है, वही सवाल ये लिख देना है, इधर 3 लिख देना है ना, जज़रुल मकब लिख देना है बराबर नफ़ी 8। ओके, आ रहा है समझ में, वो लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पर भी वैसे हल कर देते हैं। नफ़ी 2744 है, तो लिख दीजिए 2744, फिर तकसीम कर दीजिए, 2 1 का 2, 2 3 6, 1 रहता है यहाँ पर, 2 7 14 और 2 दूने 4। देखिए फास्ट तो नहीं ना हो रहा है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। 2 यहाँ पर 2 छक्के 12, 1 रहता है, 2 8 16, 1 रहता है, 2 छक्के 12। अगर आपको वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई इसको ज़रब करके ये जवाब आना चाहिए। देखिए 2 छक्के 12 के 2, 2 8 16 और 1 17 के साथ 2 छक्के 12 और 1 13। वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको। फिर 2 से तकसीम पजीर, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6। फिर से देखिए 343 आया, जो इससे पहले हमने सवाल हल किए थे। कौन से अदद से तकसीम किए थे इसको, 7 से तकसीम किए थे हमने, 7 से। यहाँ पर क्या आएगा, 7 चौक 28 है ना, और 6 बचता है, तो 7 9 63, फिर 7 से, 7 7 49 है ना, समझ में आ रहा है। फिर 7 1 7। अब देखो 343 आया था ना, इससे पहले हमने 343 का सवाल हल कर दिए थे, तो जिसका जवाब इतना ही था, इसलिए हमको क्या करना है, वही जवाब उतना ही लिख देना है, रिपीट कर देना है उसमें। अब उसमें से हमको इसमें से है ना कॉमन निकाल देना है, 1 2 3 ये लिखेंगे, फिर 1 2 3 ये लिखेंगे, दोनों का ज़र्ब करेंगे, यानी एक बार देख लीजिए गौर से, फिर दोनों का ज़र्ब करके क्या जवाब आ जाएगा, 14 जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 ज़रब 7, कितना जवाब आएगा, 14 है ना। तो आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं नफ़ी 14 की तीसरी कुव्वत, और उसके जवाब में यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये 3 है, नफ़ी 2744 2744, इसका जवाब कितना आएगा बच्चों, नफ़ी 14 आएगा, नफ़ी में जवाब आ जाएगा, है ना। ये जल्दी से आप क्या कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका जो अगला सवाल नंबर 6 है ना इसका, वो खुद से कर दीजिएगा आप लोग।